everyone, this is Pinky Meena. I'm BTech graduated from NIT वारंगल, ठीक है। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं AM अर्थमेटिक मीन, ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन किस में निकाला जाता है? कोई भी सीक्वेंस जो AP में हो, जो AP वाली जो सीरीज होती है, सीक्वेंसेस होती हैं, उनका निकाला जाता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर से आपके पास में, ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, उनका अर्थमेटिक मीन मतलब जैसे आपके पास में A एंड B दो नंबर्स हैं, इनका अर्थमेटिक मीन मतलब होता है एवरेज, ठीक है। इसका मतलब होता है एवरेज निकालना, ओके। अर्थमेटिक मीन निकालना मतलब कि एवरेज निकालना, ठीक है। तो ये दो, अगर आपके पास ओनली टू नंबर्स है तो उनका अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज क्या होगा? एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? तो AM हो जाएगा आपके पास में, अगर दो नंबर्स है तो A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, ओके। अगर मान लो हमारे पास 3 नंबर्स है तो मान लो सपोज हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3। जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ नंबर्स से डिवाइड करते हैं एंड नंबर्स का सम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ये होता है हमारा अर्थमेटिक मीन, ओके, ठीक है। अब मान लो हमारे पास n नंबर्स हैं, ठीक है, तो उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? n नंबर्स है, सपोज A1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस ऐसे करते करते हमारे पास AN है, मतलब n नंबर्स है। तो डिवाइड किससे करेंगे? अब n से डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे कि नहीं? करेंगे ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर सारे नंबर्स का सम करो देन डिवाइड करो n से, ओके। तो हमारे पास आ जाएगा अर्थमेटिक मीन, ओके। n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चंस क्या बनते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चंस क्या बनते हैं, ये नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीन तो आपने निकाल लिया, ठीक है। AP सीरीज का ही तो मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन होता है जो AP होता है ना हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसी का मीन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि आपको इंसर्ट करना है, कोई दो नंबर्स दे देंगे, उनके बीच बोलेगा कि उनके बीच में आपको कुछ नंबर्स जो है, ठीक है, वो इंसर्ट करने हैं, ठीक है। और जब नंबर्स इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास जो सीक्वेंस निकल के आएगी वो आएगी AP में, ठीक है। आपके पास में A नंबर दे दिया, दूसरा नंबर दे दिया आपको B, अब आपको बोल रहा है कि इसके बीच में NAM आपको इंसर्ट करने हैं। तो आप कैसे करोगे? A1 A2 A3 ऐसे करते करते यहाँ कहाँ तक जाओगे? AN तक जाओगे कि नहीं जाओगे? NAMs अगर आपको इंसर्ट करने हैं तो यहाँ तक जाओगे। अब ये जो निकल के आएगा ना आपके पास, ये आपका आएगा AP, ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो ना ये AP आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात देखो, N तो आपके क्या है? AM है, और ये दो नंबर्स एक्स्ट्रा है कि नहीं है? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखें तो कितनी हो गई? n प्लस 2 हो गई कि नहीं हो गई? n तो AMs है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये, ठीक है। तो टोटल n प्लस 2 नंबर्स हो गए कि नहीं? हो गया। अब यहाँ पे आपको B के लिए फॉर्मूला लिखना है। देखो लास्ट क्या होता है, जब भी हम AP बन जाता है ना, ये AP बनता है कि नहीं, जब AM इंसर्ट करोगे तो AP सीक्वेंस बनती है। तो इसके लिए हम क्या इक्वेशन है, लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस। अब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है।
हमें पता है कि अगर आप इसमें प्लस डी करोगे तो ये मिल जाएगा, इस पर प्लस डी करोगे तो ये मिल जाएगा, इस पर प्लस डी करोगे तो ये मिलेगा, और इस पर प्लस डी करोगे तो बी मिल जाएगा। मतलब अगर आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, हमेशा ऐसे थोड़ी ना फॉर्मूला आप पूरा डिराइव करने बैठोगे, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ए को इधर लेके आओ बेटा, ये हो जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू एन प्लस वन डी। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, d की वैल्यू निकल के आती है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस वन। यानी कि अगर आपके पास में कोई भी दो नंबर्स दिए हैं, आपको पूछा है कि आपको इतने नंबर्स इंसर्ट करने हैं, आप कर सकोगे कि नहीं? इजीली कर सकते हैं ना। अब देखो, अगर फर्स्ट टर्म में आप d को प्लस करोगे तो ये टर्म मिल जाएगी, अगेन d प्लस करोगे तो सेकंड वाला मिल जाएगा। ये वाला अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, e प्लस n टाइम्स ऑफ d को n टाइम्स क्या करोगे, 8 करोगे ना। ठीक है, n टाइम्स 8 करना पड़ेगा कि नहीं, तो an मिल जाएगा, मिल जाएगा। देखो an क्या हो जाए, an की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो वो कितना आएगा, e फर्स्ट टर्म हमारे पास a है प्लस ये कौन से टर्म पे है, फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, और ये कितने नंबर पे, n पे। तो अगर स्टार्टिंग से देखिए 0 से स्टार्ट होना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n प्लस वन हो गई ना, अगेन माइनस वन करना पड़ता है मल्टीप्लाई बाई d। तो यानी कि an के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, a प्लस n मल्टीप्लाई d की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, d की वैल्यू लिख दो आप यहाँ पर, d की वैल्यू कितनी है, b माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस वन। ये हो गया, ये हो गया कि नहीं? ठीक है, तो अगर हमें an की वैल्यू निकालनी है तो हमें ऐसे निकाल सकते हैं ना। अब यहाँ पे अगर आपको a1 निकालना है, आप a1 निकालो, a2 निकालना है, आप यहाँ पे 2 पुट कर दो, n की जगह पे 3 निकालना है, आप n की जगह पे 3 पुट करो, तो an का फॉर्मूला आ गया। मतलब आपके पास आप कोई भी am निकाल सकते हो, a5 निकालो, a6 निकालो, जो भी आपको दिया जाए आप निकाल सकते हो, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है इंसर्ट 4 AMs, ठीक है, बिटवीन 2 एंड 7। ठीक है, हमें 2 एंड 7 के बीच में कितने AMs इंसर्ट करने, 4 AMs। अब हम कैसे करेंगे, देखो A1 क्या होगा हमारे पास में, E प्लस डी, यही होगा। A1 कितना होगा, फर्स्ट टर्म प्लस डी, यही होगा ना हमारे पास A1। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 2, d क्या है b माइनस ए, यानी कि 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस वन, n की वैल्यू क्या है 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 5 बाई 2, यानी कि आपके पास आ जाएगा 9 बाई 2। ठीक है, ये A1 आ गया 9 बाई 2। ऐसे A2 कितना आ जाएगा आपके पास, a प्लस 2d। ठीक है, कैसे निकालोगे, 2 प्लस अगेन ऊपर कितना आ जाएगा 7 माइनस, और नीचे 2 प्लस 1 आएगा, तो ये आएगा 3, अगेन ये आ जाएगा आपके पास 11 बाई 3। ठीक है,
अगर A3 निकालोगे, A3 कितना आएगा, A प्लस 3D, ये आपके पास आ जाएगा अगेन फर्स्ट टर्म प्लस B माइनस A डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 यानी कि 4, 8 प्लस 5 13 डिवाइडेड बाय 4, यही आएगा। A4 कैसे निकालोगे बेटा, A प्लस 4D, 2 प्लस ऊपर कितना आएगा 5, नीचे कितना आएगा 5 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3। तो आपके पास 4 AMs आ गए कि नहीं आ गए, आ गए ना, आपके पास 4 AMs आ गए। ठीक है, इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है, an होगा a प्लस 10, ठीक है, an a प्लस एन मल्टीप्लाई बाय डी, डी की वैल्यू है और डी की वैल्यू यहां से पुट की है हमने। ठीक है, समझ आया, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास जल्दी जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंसर्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको पूछेगा दो नंबर्स का एम बताओ, आप सीधा सीधा उसको सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर 2 कर दोगे, अगर 2 नंबर्स है तो 3 नंबर से डिवाइडेड बाय 3 कर दो, ठीक है ना, ऐसे आप इजीली कर सकते हैं। और इंसर्ट वाले क्वेश्चन आए तो आपको इस टाइप से करना है, ठीक है। और अदरवाइज अगर आपको 4-5 नंबर दिए, आपको पूछा है उसका मीन निकालो, सम करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स कर दो, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है, हो गया, इतना ही है हमारा एम, इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो आपको पूछा जा रहा है कि आपको सम करना, जो भी आपने एम्स इंसर्ट किए हैं उनका सम बताओ, ठीक है, तो उनका सम कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपने लिया ए, यहाँ पे आपने कुछ n एम्स इंसर्ट कर दिए, ठीक है, n एम्स इंसर्ट कर दिए ए एंड बी के बीच में। अब आपको किसी ने पूछ लिया कि इसका सम, जो भी आपने एम्स इंसर्ट किए हैं उनका सम बताओ, ठीक है। अब ये क्या बन जाती है, हमारे पास एपी बन जाती है ना। अब एपी में क्या होता है कि कोई भी आप फर्स्ट ये वाला नंबर ले लो, ये वाला नंबर ले लो, इसका जो सम होगा ना दैट विल बी इक्वल टू A1, ठीक है, इसके सम का, या फिर आप सम बोलो डायरेक्टली, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, A1 प्लस AN के इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर आप इसको अगेन यहाँ पे AN माइनस 1 इसके इक्वल भी होता है, अगर A2 प्लस AN माइनस 1, ठीक है, ऐसे लोगे तो इनका, अगर आप फर्स्ट से फर्स्ट नंबर एंड लास्ट से फर्स्ट, उन दोनों का सम होगा वो इक्वल होगा दिस प्लस दिस, अगेन दिस प्लस दिस, ऐसे करके करते ये सीरीज एक तरफ से चलती जाती है, क्योंकि ये एक एपी बनती है बेटा, ये एक एपी बनती है, ठीक है। तो आपका एपी का फर्स्ट लास्ट टर्म अगर आप सम करोगे तो फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड के इक्वल होगा, और फिर अगेन आप फर्स्ट से थर्ड लेते हो तो लास्ट से थर्ड लो, उन दोनों का सम करोगे इक्वल आएगा, ट्राई करके देख लेना, ठीक है, या फिर आपको मैं अभी एग्जांपल से समझा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको क्या करना है, सबका सम करना है। अब अगर आप इन दोनों का मीन निकालो फर्स्ट एंड सेकंड का, तो ये कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। अब अगर आपको सबका सम करना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा n, इसका सम किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय 2, और ये कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा कि नहीं, देखो ये क्या है, यहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट को ले लिया, डिवाइडेड बाय 2 किया, ठीक है, इसके इक्वल आ रहा, सेकंड और सेकंड लास्ट को ले लिया, ठीक है, ऐसे ही हम आगे लेते चले जाएंगे, फिर सबको क्या करो, ठीक है, ऐसे आगे लेते चले जाओ, फिर सबको क्या करो, ऐड कर दो।
अब अगर आप इसको ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे ना, इसको अलग रख देना, इन सबको ऐड कर दोगे, ठीक है, इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे ये क्या आएगी, ये पूरी टर्म्स क्या होगी, क्या हो जाएगा, यस इस टाइप से बनेगा ना, सारी टाइम्स ऐड करोगे नीचे आएगा आपके पास में 2, ठीक है, नीचे आपके पास में आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये टर्म्स कितनी बार रिपीट होगी, कितनी बार रिपीट होगी, ये यहाँ पे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+2 है, टोटल नंबर ऑफ n+2 है, तो n+2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि हम 2 के ग्रुप्स में ले रहे हैं, 2 के ग्रुप्स में ले रहे हैं, तो 2 टर्म्स को इनको छोड़ दोगे, इनको सिर्फ लोगे तो अभी n/2 आएगा ना, n/2 आएगा कि नहीं, तो आप ऐसे देख लो नहीं तो कि ये a+ यहाँ पे आपने सपोज करो 2 को हटा दिया, ठीक है, 2 को हटा दिया आपने, अब यहाँ पे देखो ये टर्म आपने यहाँ लिख दी, बाकी टर्म्स का सम कर दिया, ठीक है, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, ऐसे समझो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये किसके इक्वल आ रहा है, a+b के इक्वल आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये टर्म्स टोटल टर्म जो है कितनी टाइम्स आएगी, n/2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 से स्टार्ट होके n तक जा रही है, अगर n तक जा रही है और ये 2 के ग्रुप्स में है, अगर 2 के ग्रुप्स में है तो डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि वो n टाइम्स नहीं आएगा बेटा, 2 के ग्रुप में है, 4 टर्म्स होगी तो सिर्फ 2 ग्रुप आएंगे, 8 टर्म्स होगी तो डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 ग्रुप्स आएंगे, ऐसे अगर n टर्म्स हैं तो n/2 ग्रुप्स बनेंगे, तो n/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो कि अगर इसका सम आपको पूछा है तो आप सीधा याद रखो n/2 मल्टीप्लाई बाय a+b, n/2 मल्टीप्लाई बाय a+b, ठीक है, ये याद रखो बस, हो जाएगा, ओके। अब अगर मान लो आपको 3 नंबर्स दिया हुआ है, AP में है तीनों, ABC, ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूछा है कि इनका A एंड C का AM क्या होगा, AM ऑफ A एंड C क्या आएगा, A एंड C का AM, A एंड C का AM देखोगे तो डिवाइडेड बाई 2 यही आएगा, ये किसके इक्वल आता है, B के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 2B इज इक्वल टू A+C, अगर AP में है तो ये ऐसे ही आता है, ये याद रखना आप, ठीक है। मैं आपको कोई क्वेश्चन ले लूं 3, 6, 9, ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन लो, यानी कि एवरेज 3 + 9 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये किसके इक्वल आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6, मिडल टर्म होगी कि नहीं होगी, ये बचपन में भी हमने पढ़ा था कि अगर हम मीन निकालेंगे तो ये बीच के इक्वल आता, मीडियन वाला जो सिस्टम था थोड़ा सा अलग था, ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3 नंबर्स हैं तो उनका मीन जो होगा, अगर वो AP में है तो इफ इट इज इन AP, ये AP में है और ये भी क्या है, ये भी AP में है, अगर AP में है तो उनका मीन जो होगा क्या आ जाएगा, 2B इज इक्वल टू A+C, यानी कि मिडल टर्म्स को अगर तुम 2 टाइम्स करोगे तो क्या होगा, इक्वल होगा फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के, ठीक है, ओके, इतना ही आएगा, 2 टर्म्स पूछ सकता है, 3 टर्म्स पूछ सकता है, 3 टर्म्स अब बीच वाला टर्म होता है, ठीक है, दैट्स इट, ओके, थैंक यू बेटा।